नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, हम मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के नेतागण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके अजब-गजब किस्से, रंगदारी भरे अंदाज को बार-बार आपको दिखला, बतला, सुना रहे हैं और हम खुद नहीं सुना रहे। घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं, जिन्हें हमें रिपोर्ट करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की जो बागडोर है, पद की बागडोर है, वो मोहन यादव के पास है, बीजेपी की सरकार है और मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों के तारे माने जाते थे। जी हाँ, मैं कह रहा हूं माने जाते थे क्योंकि अभी जो बीते 2 साल के लगभग का उन्हें वक्त हो रहा है, कुछ दिसंबर में उन्हें 2 साल हो जाने वाले हैं और उसके ठीक पहले जिस तरह के घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जिस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जी का जो अपना उज्जैन है, उनका अपना गृह शहर, गृह जिला, वहां से भी बहुत सारे मामले, बहुत सारे ऐसे मसले सामने आए जिनको लेकर स्वयं मोहन यादव पर उंगलियां उठ रही हैं। वे इंदौर में प्रभारी हैं। इंदौर जो पड़ोस का उज्जैन से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक नगर जिला है, वहां से बहुत सारी बातें निकली और शिकायतबाजी हो रही है। मामला जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा और तो खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि अमित शाह अब उन्हें मिलने का वक्त भी कम दे रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं मसरूफियत बताकर। हालांकि मुख्यमंत्री का पद होता है, शख्स नहीं होता है। निकली है खबरें ताजा और वो खबरें विस्मित कर रही है कि मोदी जो है या जो शाह है उनके मोहन माने जाते हैं। खैर वो बात अलग है, मैं बात तो उस पर अलग से करूंगा। बहुत सारे उससे जुड़े जो मसले मामले हैं, कैसे शिकायतबाजी हुई है, क्या क्या उनके दरबार में पहुंचा और आपको ध्यान होगा हमने रिपोर्ट किया है बहुत कुछ उज्जैन का लगातार है। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जो किसान भारतीय किसान संघ है वो सड़कों पर है, अलग अलग जगहों पर जमीनों से जुड़े मामले कुछ कुछ आ रहा है, वो मैं करूंगा, आपको रिपोर्ट बताऊंगा आगे। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो जनप्रतिनिधि गण है और खासकर सत्तारूढ़ दल से जुड़े सत्तारूढ़ जो बीजेपी है इस समय मध्य प्रदेश में, उससे जुड़े जो उनके अपने नुमाइंदे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो और नेतागण, उनके जो किस्से कहानी है। अभी एक किस्सा बड़ा रोचक सामने आया है। किस्सा जो है ये सिंगरौली के देवसर से सामने आया और देवसर में हुआ ये, वहां एक जो बीजेपी के विधायक है, नाम है राजेंद्र मेश्राम, सुर्खियों में है वे और उनपे आक्षेप आरोप ये है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। और हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस का आरोप है और बड़ा एक सख्त आरोप है। कांग्रेस सड़कों पर है, आंदोलनरत है। दरअसल हुआ ये कि वहां एक कांग्रेस के नेता है, नाम है उनका भास्कर मिश्रा। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव, चर्चित नेता है और इनके बारे में कहीं बहुत सारे मामले, मसले, मुकदमे हैं और कुछ कहते हैं राजनीतिक हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये फितरती हैं। 1 दर्जन के आसपास मामले, मुकदमे और इनको लेकर ये कहा जाता है कि वहां ये काफी जो है युवाओं को नौकरी, सड़क हादसे और जो यायावर है, ऐसी इनकी एक छवि है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि ये आप अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। खैर क्या है क्या नहीं, दर्जन भर मामले तो हैं और जैसा मैंने कहा, कांग्रेस कह रही कि मामले, मुकदमे जो हैं जुड़े हुए हैं, कहीं पॉलिटिकल हैं क्योंकि विरोध करते हैं सरकार का और मध्य प्रदेश में सत्ता में लगातार बीजेपी है। 2003 से लेकर 2025, एक 15 महीने का 2018 वाला कार्यकाल छोड़ दीजिए, कमलनाथ की अगुवाई में और सरकार चली गई थी और लगातार तो यहाँ बाबूलाल गौर, पहले उमा भारती, बाबूलाल गौर, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार 4 बार हो गए। कमलनाथ का एक जो बीच का टेन्योर है 3 बार लगातार और फिर कमलनाथ के फिर शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव हैं और उन्हें 2 बरस होने वाले हैं। तो निकला ये है कि यहाँ एक रोचक मामला ये निकला है कि ये जो भास्कर मिश्रा है, ये बहुत सारे सवाल उठा रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। उन्होंने फेसबुक पे कुछ लिखा था, कुछ एक पोस्ट की थी जो वायरल हुई और पोस्ट में ऐसे आरोप इन पर है कि इन्होंने जो विधायक जी हैं, देखिए ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहीं आरक्षित क्षेत्र है और वहां से आने वाले ये जो है देवसर के विधायक, ये राजेंद्र मेश्राम, इनका ऐसा आरोप रहा है कि इनको जाति सूचक गालियां दी गई, इनको जानबूझकर इनको एक कहीं ऐसी पोस्ट डाली गई, ऐसी कुछ बातें उठाई गई जो इनके पूरे के पूरा जो व्यक्तित्व है उसको बदनाम कर रही है, उसमें कहीं कोई एक सिलसिला है। तो ये तो अपनी जगह है। इसके बाद हुआ यह है कि ये मसला मामला पहुंचा है, ये पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस थाने पहुंचने के बाद मामला एफआईआर में बदल गया और एफआईआर में एससी और एसटी एक्ट जो है उसकी धाराएं लगाई गई और इन्हें बीते दिवस जेल भेज दिया गया। इन्हें रातों रात उठाया गया और अब ये जेल में है, इन्हें जेल भेज दिया गया। और जैसा मैं कह रहा हूं, अब देखिएगा एक दृश्य देखिए, पुलिस इन्हें अरेस्ट करके ला रही है और सवाल ये क्या कुछ पूछ रहे हैं, देखिए वो दृश्य और सुनिए ये जो
भास्कर मिश्रा ने। सुनिए भी और देखिए भी। जातिगत नाम लेकर के आपको? बिल्कुल नहीं, ये तो वीडियो है। मैंने जातिगत विधायक बोला है क्या? विधायक कोई जाति होती है क्या? विधायक तो पद है, जनता ने चुना है विधायक को। हाँ दादा। तो दर्शकों, आपने देखा और सुना, ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या विधायक कहना, क्या वो इस परिधि में आता है? और जो कांग्रेस के जो इनके सहयोगी हैं, कांग्रेस दल के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो यही फरमा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं कुछ कहा है। वो जो भी पोस्ट है, विवादित है, ऐसा माना है, लेकिन उसमें कोई SC ST एक्ट लगा दिया जाए। आक्षेप ये लगाया जा रहा है कि ये जो पद का दुरुपयोग किया जा रहा है एमएलए द्वारा, वहां जो सरकार बीजेपी की है, और ठसक का तो है ही मामला। देखिए, मोहन यादव का अंदाज भी यही है, वो सुनते नहीं है। जैसे अमित शाह हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से अमित शाह की तरह पेश आते हैं, जर्नलिस्ट हों, पत्रकार हों, या और भी कोई लोग हों। जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो शैली है कि वो अपने साथ सहयोग करने वालों को, किसी को बहुत भाव देते नहीं है। सबकी जो स्थिति है, मोदी कैबिनेट, मोदी तीसरी बार सत्ता में है, देश की जो सत्ता मिली हुई है, प्रधानमंत्री पद उनके हाथों में है। अब तो एनडीए की सरकार वे कहते हैं, पहले भी सरकार एनडीए की थी, लेकिन एक समय में पूर्ण बहुमत, फिर 303 जैसा एक जोरदार आंकड़ा मोदी और 2 में, किसी को नहीं समझना। और बड़े बड़े उनके भी सताए हुए लोग रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर से पूछिएगा, उनसे पूछ लिया, कहते हैं टैक्स सूट में कैसे निकल गए आप किसी को रिसीव करने। एक मध्य प्रदेश के ही बड़े कद्दावर उस कैबिनेट में सहयोगी होते थे, मोदी कैबिनेट, उनसे पूछ लिया गया था कि 7 स्टार होटल में क्यों आप ये पार्टी कर रहे हैं, ये क्यों यहाँ आप किसी उद्योगपति से बात कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है, किस्से हैं, कहानियां हैं, इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चलता था, ये बातें हुई हैं, छपी हैं अखबारों में, इस तरीके के कहीं गॉसिप छपे हैं। तो उसकी मैं बात करता हूं। यहां मध्य प्रदेश में मोहन यादव का अंदाज भी। देखिए, मोहन यादव तीसरी बार के विधायक हैं, बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, कुछ तो बाहर हैं, 9 बार के एमएलए जो है, मंत्री रह चुके, गोपाल भार्गव बाहर है, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन कैसा कुछ उनके साथ व्यवहार होता है कई बार दिखता है मंचों पर। फिर जो बड़े बड़े दिग्गज बहुत सारे हैं, राकेश सिंह मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, जबलपुर से सांसद रहे, जिम्मेदारी रही है, जब मोदी सत्ता रही है तो संसद के भीतर कुछ जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण नहीं है। उनके साथ क्या कुछ होता है, बर्ताव, व्यवहार, पूछिए। अगर आप बंद कमरे में बात करिए तो सब अपना दुखड़ा दर्द रोते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल साहब, बड़े बड़े दिग्गज, और 2 डिप्टी सीएम जो बहुत कई बार के, उनकी हालत, कुछ तो ऐसा भी रहा है, ये भी पता चलता है कि ये आईना भी दिखा देते हैं, मतलब भरी बैठक में रुस्वा कर देते हैं, और फिर इन्हें भी रुस्वा किया जाता है मोहन यादव जी को। आपको वो अनौपचारिक बैठक से जुड़ा किस्से कहानी है जो निकले थे, छपे थे अखबारों में, हमने उससे वाबस्ता कराया था कि कैसे कह दिया था, सिंधिया के एक समर्थक हैं, मंत्री जो मोहन यादव सरकार में है, वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री हैं कई बार के, प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने कह दिया था कि नर्क हो गया है ग्वालियर। फिर अभी आपने हाल ही में हमने खबर दिखाई थी, इंदौर में क्या हुआ था कि एक जो एसीएस स्तर के अधिकारी अनुपम राजन, उनकी अगुवाई में भोपाल इंदौर संभाग की बैठक चल रही थी, वहां कैसे भड़के थे, कैसे फट पड़े थे बीजेपी के नेतागण। एमएलए ने अपनी एक दुखड़ा दर्द भरी बैठक में रोया था। महापौर वहां के जो है पुष्यमित भार्गव, उन्होंने कहा था कि कितने पद खाली हैं। चल रहा है सिलसिला। तो ये जो मसला है, ये मामला, और फिर वो जो सिंगरौली जहां की मैं बात कर रहा हूं, ये जो देवसर के विधायक राजेंद्र मेश्राम, जिन पे आरोप है कि उन्होंने जो है मामला, मुकदमा झूठा दर्ज करा दिया। ये जो वीडियो वायरल हुआ था, सितंबर की बात है, दूसरे सप्ताह में वायरल हुआ था, चलता रहा था। बीजेपी ने आंदोलन प्रदर्शन किए थे, कांग्रेस ने जाओ प्रदर्शन आंदोलन किए थे, और उस सबके बीच में, उस सबके बाद में फिर सिलसिला ये हुआ था कि मामला SC/ST एक्ट में कर लिया गया दर्ज। आपने वो दृश्य देखा, कैसे वो पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव हैं, प्रदेश सचिव। आप सोचिए इस स्तर के, और क्या क्या हो रहा है, वो फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। और आप इसी से लगा हुआ है जो एक जिला है सीधी, वो डॉक्टर राजेश मिश्रा जो सांसद हैं, वहां जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं सड़कों पर थी, कैसे पेश आते थे उनसे, क्या कुछ कहते, तो कह सकते हैं ऐसा हर तरफ से सीन आते हैं दोस्तों। आपको बहुत सारी खबरें हम लगातार बताते हैं। आपको भिंड याद है, भिंड में क्या हुआ था, कलेक्टर वर्सेस विधायक। फिर आपने देखा था कि क्या कुछ हुआ था वहीं लगे हुए उसी भिंड में, एसपी साहब ने कैसे उन पे आक्षेप आरोप लगे थे कि उन्होंने पत्रकारों को चप्पलों से पिटवाया अपने कक्ष में, अपने चैम्बर में। मामला भी ग्वालियर की जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला, जमे हुए हैं। मुरैना का मामला, एसपी पर आरोप लगाए, उनके अपने टीआई जो थे इस्तीफा देकर फेंक कर चले थे। पूरे मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें, ऐसे मामले सामने आते हैं, और कोई चीजों को समझने बूझने को तैयार नहीं, और ये हंसी उड़ती है।
हंसी के पात्र बनते हैं कि ये सारा कुछ है। और फिर वो है मोहन यादव जी, तो 1 दर्जन विभागों के मालिक हैं, गृह महकमा भी उनके पास है, और कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। हमने भी गत दिवस ही आपको बताया था कि आईजी साहब भोपाल में लुट गए, इंटेलिजेंस के आईजी साहब के मोबाइल छीन के ले गए अपराधी, नहीं संभल पा रहा, और यही निकल रहा है। दिल्ली से जो खबरें छनकर बाहर आई हैं अभी पिछले 10-12 दिनों में, मोहन यादव ने रोज दिल्ली की दौड़ लगाई है, बरसते पानी में, आंधी तूफान में पहुंचे हैं, और ये निकल कर आ रहा है कि नहीं मिल रहे हैं वहां जो बीजेपी के चाणक्य हैं, नंबर 2 हैं। मोदी को भले ही नंबर 1 कहा जाए, लेकिन नंबर 1 असल में अमित शाह ही है। अमित शाह की निगाहें तिरछी हैं, टेढ़ी हैं, निकल कर आ रहा है। और अलग अलग कहानी है, किसने कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत अब वक्त नहीं है, सुधरना होगा, नहीं तो खेल खत्म। ये भी है। खैर वो अपनी जगह, ये सब गॉसिप भी है, सब कुछ है। हो सकता है जो हम यहाँ से देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सही ना हो और ताकतवर किया जा रहा हो। देखिए मोदी और शाह तो अलग तरीके से काम करते हैं, उनकी अपनी शैली है काम करने की। चुन लिया था उन्होंने, सब बैठे रह गए थे, टापते रह गए थे, सब सूट सिलाए बैठे थे जब दिसंबर 2023 में विधायक दल का नेता चुना रहा था, और शिवराज मामा, उन्हें ही पर्ची खोलनी पड़ी थी, रुक्का खोलना पड़ा था। फिर बाद में उनका इस्तीफा हुआ था और वो चले गए, फिर अब संसद पहुंच गए, विदिशा पहुंचा दिया गया है। और जो सांसद थे पहले, सबको एमएलए बना दिया। एमएलए भी ऐसे है कि बिना दांत वाला मामला है, ना दांत है ना नाखून है, मंत्री पद जरूर है, परेशान है, हैरान है। कुल मिलाकर ये हालात बड़े बदतर हैं, बुरे हैं, सबकी बिल्कुल एक कह सकते हैं मिट्टी कुट रही है मध्य प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गजों की। रवि तो मोहन राज है, मोहन चल रहे हैं, जो होगा आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये जो मसला है, ये मामला था खबर तो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए, देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।